तो आ गए थे सारे ध्यानार्थियों को अपने ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। कल हमने कन्नड़ में सिद्धेश्वर स्वामी जी का दूसरे साल का हमने वो किया श्रद्धांजलि। तो बहुत लोगों का हुआ है, तो हमने सोचा उनका याद करते, तो इसलिए कन्नड़ में लिया। आज हिंदी में करेंगे। तो हिंदी में ज्यादा लोग देखते हैं वीडियो, कन्नड़ में ज्यादा नहीं देख पाते। पर सिद्धेश्वर स्वामी के बहुत वो है, आधा कर्नाटक के लोग सिद्धेश्वर स्वामी को मानते हैं। उनका नाम सुनते ही, मैं सबसे पहले उनका जब वो हुआ था कि 2 साल पहले, तब मैंने पहला उनकी क्लास डाली थी। तब भी इतने सारे लोग देखे थे, इतने सारे लोग। तो मुझे लगा कन्नड़ में डालना चाहिए। कन्नड़ जो भी भक्त लोग हैं सिद्धेश्वर स्वामी के खुश हो जाएंगे। चलिए आज कोई कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो हम ध्यान में क्या करते हैं, लास्ट में ध्यान के बाद बंद कर देते हैं। कुछ भी आप अपना अनुभव शेयर करना चाहे या कुछ डाउट पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक्यूप्रेशर का भी कराना था, नहीं मुद्रा एक्यूप्रेशर अभी अपने क्लासेस में वो भी बुलाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ध्यान में नहीं है, मेडिटेशन नहीं करते हैं। तो कोई लोग भक्ति योग करते हैं, कोई योगा फिजिकल योगा करते हैं। तो सुबह होता है, मैं क्लास देती हूँ 4:20 से लेके 5:20 5:30 तक मेडिटेशन होता है। 5:30 से लेके 7 बजे 7 o'clock तक पूरा योगा। योगा पूरा 1.5 घंटे की योगा प्राणायाम कराते हैं। वो है, कोई जगह है उनका, कर्नाटक का कोई एक प्लेस है। तो उनका आता रहता है मेरे पास। मैं 2-3 बार योगा भी अटेंड करी। मेडिटेशन के बाद मैं दूसरे इसमें आ जाती। तो कोई कोई लोग उस चीज़ के लिए भी रहते हैं। तो मेडिटेशन हमारा हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाते, बोलते वो लोग वो तो ध्यान नहीं करते, वो लोग योगा जरूर करते हैं। योगा ठीक है, योगा से लगता है हमारा फिजिकल बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी होगा, ये मान्यता रहता है, करते आए। तो मैं भी करती थी पहले बहुत। योगा में ध्यान 10 मैक्सिमम 20 मिनट इतना ही करती थी। योगा करती थी 1 घंटे, 40 मिनट्स 45 मिनट्स, फिर प्राणायाम करती थी। प्राणायाम के सबसे लास्ट जो है वो ध्यान में मैं 5-10 मिनट निकालती थी। और धीरे धीरे मैं ब्रह्म कुमारी इसका करने लगी, तो 30-40 मिनट करने लगी। फिर रविशंकर जी का कर, वो रविशंकर जी भी ज्यादा लंबा टाइम का नहीं कराते। वो तो आधा घंटे 30 मिनट्स का रहता है। कोई के बारे में बताते हैं वो, उसके बारे में फिर ध्यान में बताते। वो 3D करके बोलते हैं आयाम, अलग अलग आयाम, वो आयामों के बारे में कराएं, ध्यान कराएंगे अलग अलग टॉपिक का। तो वो ज़्यादा नहीं, 28-30 मिनट्स। उनका तो मैं सारा डाउनलोड करके रखी थी, कभी ये लगा के बैठती थी। उनका क्लास अटेंड करे थे तो वो कराते हैं, वो सुदर्शन क्रिया करके। वो सुदर्शन क्रिया भी 1 घंटे लगता है पूरा। कुछ कुछ योगा भी है उसमें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीथ को बहुत फास्ट 3 इसमें कराते, उनके बारे में बताने लगे। हाई पिच में, लो, मीडियम, लो, सोहम सोहम वो बोलते हैं, हमें श्वास छोड़ना लेना छोड़ना। एक स्लो मोशन में, फिर मीडियम स्पीड पे, एक हाई स्पीड पे, ऐसे 3-3 4-4 सर्कल साइकिल कराते। और प्राणायाम कराते हैं 3-3 इसमें उनका वो है। वो सुदर्शन क्रिया बोलते हैं। शुरू में मैं उस वो 1-2 साल रेगुलर करी। फिर उसके बाद वो बोलने लगे हमेशा आपको श्वासों पे ध्यान होना चाहिए, चलते फिरते वॉक करते समय भी आप अपना श्वास पे अलग अलग पिच करना है, मतलब हाई लो मीडियम, ये वाला करके मैं बहुत अच्छा समझ गई। ये ओशो भी करवाते थे, सुना हमने। एक बार हैदराबाद में गए थे, तो वो एक लेडी थी, उन्होंने कराया। बिल बिल्कुल अपने श्वास को चेक कर, उस तक कराई।
10-10 मिनट, आधा आधा घंटे। श्वासों को कंटिन्यूअस छोड़ना है। तो उससे क्या होता है, अपना कहीं पे भी ब्लॉक है, ब्लॉकेज है तो खुल जाता है। हार्ट के होता है ब्लॉक्स बोलते हैं ना, वो खुल जाता है। तो उस पे वो बिलीव, वो तो बहुत फेमस है, रविशंकर जी का नाम आते ही सब बोलते हैं सुदर्शन क्रिया। वो शुरू में लगा ठीक, करे में, तो ये 2 साल रेगुलर विदाउट फुल डेली करती थी मैं। 1 घंटे, 1 घंटे 10 मिनट लगता था उनका। पूरा वो रिकॉर्डिंग लगा के बैठ जाती थी। मुझे तो हर चीज सुनते ही, मतलब शुरू शुरू में पूरा विदाउट फेल, मतलब कोई दिन छोड़ना नहीं है, तभी उसका असर पता चला। तो करते करते बाद में मैं वो उनका क्लास करते करते वो बोलने लगे, जब आप अपने 24 घंटे श्वासों पे अपना ध्यान लगाएंगे तो एक तरह वो हो जाता है सुदर्शन क्रिया। तो फिर मेरे दिमाग में आने लगा, कोई 1 ही घंटे का क्यों करना, चलो ऐसे करके मैं वॉक करते समय भी श्वास को देख, बोलते हैं वो वॉकिंग मेडिटेशन बोलते हैं, अपने श्वासों को देखते हुए। जैसे मैं फिर इसमें आई पत्री जी के मेडिटेशन में, उसमें तो बोलने लगे कोई भी टाइम लिमिट नहीं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, आप जितने घंटे बैठ रहे हो, घंटों का वो नहीं लगाना है, कैलकुलेशन हिसाब नहीं करना है, बैठना है बस। आपके अंदर ये इच्छा होना चाहिए, मुझे बिना अस्पताल बिना दवा का ठीक होना है, मेरे अंदर वो शक्ति है। सेल्फ हीलिंग का, सेल्फ लव का, सेल्फ लव मतलब अपने अपने अंगांगों को प्यार करना, अपने अपने अंगांगों के अंदर का जो भी हेर फेर हुआ है तो उसको स्वयं सहज रूप से ठीक करना, सेल्फ हीलिंग। इसको करते करते आपको ध्यान में ये सब चीज हो जाता है। मैं एक वो डालूंगी अपने ग्रुप में, उसमें मैं 3 बार अटेंड करी हूँ वो क्लास। तीनों बार वो बोलते हैं, कभी भी आप लोगों को लगता है उसको लगा के बैठ जाना। उसमें है स्पिरिट, एस्ट्रल हीलिंग और एस्ट्रल सर्जरी होता है। एस्ट्रल हीलिंग, एस्ट्रल सर्जरी। मुझे कभी ऐसे लगता है क्लास लेने का कुछ बिजी शेड्यूल है, कुछ अनइजीनेस लगता है, तो अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए या फॉर्चुनेटली उस दिन उनका क्लास था। पहली बार मैंने सेठ वाला करी, सेठ विज्ञान, सेठ करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी के बारे में बहुत अच्छा बताया। आप जो सोचेंगे वही हो जाएगा। वो कैसे करके उन्होंने अलग अलग टॉपिक पे, हमने 3-4 दिन का वो ऑफलाइन कोर्स करे थे, उसी का फिर 20 डेज का ऑनलाइन में हुआ था। तो ऑनलाइन वाला जब कर रही थी मैं, स्पिरिचुअल एस्ट्रल हीलिंग एंड एस्ट्रल सर्जरी इतना जबरदस्त हुआ। उसको करने के बाद मुझे कफ कोल्ड लग रहा था, अब मानोगे नहीं, इमीडिएट वो 2 घंटे का होता है वो, बिल्कुल गाइड करते जाते हैं। उनका सुनते जाना बोलते हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ आएगा, कुछ वर्ड्स आपको ऐसे लगता है आपको इसमें चलेंगे, ट्रांस में चलेंगे, साइलेंस इसमें, समाधि में। फिर हम होश में आ गए तो वो सुना रहे रहते हैं। तो बोलते सारे एस्ट्रल मास्टर को इनवाइट करे रहते हैं, वो सब आके आपके सूक्ष्म रीति, बहुत सूक्ष्म के हिसाब से आपके शरीर के अंदर के हीलिंग करेंगे। हीलिंग, सेल्फ हीलिंग बोलते हैं या एस्ट्रल हीलिंग बोलते हैं, एस्ट्रल मास्टर्स आके। तो उसका आप ट्रायल कर सकते हैं, मैं शेयर करूंगी उसको। मैंने, वो मना करते हैं बट फिर भी देखते, इतने दिन से आप लोग कर रहे तो हर कोई तो नहीं करेगा। ग्रुप में डालेंगे तो ग्रुप में कम से कम 50-60 है, वो सब लोग तो करेंगे नहीं। कोई लोग जो रेगुलर क्लास करते हैं, अभी सुने हैं, जो वीडियो सुनेंगे उनको लगता है तो वही लोग कर सकते हैं। वो लोग उन उतने टाइम तक बिल्कुल आंख बंद, आंख नहीं खोलना है, पूरा टाइम उसके साथ बैठे रहना। आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद वो वाला वीडियो सर्च करके ढूंढ के करेंगे। तो मुझे लगता है मैं जो जो नॉलेज मुझे आ रहा है, मैं जो पढ़ रही हूँ, मैं जो समझ रही हूँ वही चीज शेयर कर रही हूँ। तो वो भी एक तरह का, मैं वो पत्री जी बोलते, कोई चीज आप सीखे, आप समझे, उससे आपको फायदा हुआ है, वो चीज दूसरों को बताने में कोई हर्ज नहीं। तो वो मना करे हैं आप लोग इसको शेयर ना करें, क्योंकि हम लोग रजिस्टर करके उसमें वो एनरोल हुए रहते हैं। तो 800 से 1000 लोग कनेक्ट होते हैं। तो उसमें एक जनरल
उसमें लिखा रहता है इसको किसी को शेयर ना करें, लेकिन उसमें यूट्यूब में तो मिल ही जाता है। हम यूट्यूब में भी है और जूम में भी, इसलिए हमें वो तो जब भी क्लास लगता है पता चल जाता है कहाँ क्या फंक्शन प्रोग्राम है, वर्कशॉप है। तो सेहत वर्कशॉप का हो गया, सबकॉन्शियस माइंड का हो गया, और ऐसे एस्ट्रल का हो गया, जीटीटीपी को करके बोलते हैं वो लोग, ट्रू पाथ करके, उसके क्लास होता है 30 डेज का। तो उसमें कुछ कुछ क्लास है मुझे बहुत अच्छा लगे। मतलब उसका अच्छा लगना है यानी उस ध्यान में हम बिल्कुल ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं, एक हायर सेल्फ के साथ जुड़ जाते हैं। उसके बाद इतना अच्छा लाइट फील होगा, शरीर में ऐसा लगता है कोई भी बीमारी है ही नहीं, बिल्कुल हल्का हो जाता है। तो वो अच्छा लगा। मतलब पत्री जी बोलते हैं आप ये सीखेंगे तो ये सिखाए, भी सीखे, उनका बहुत वीडियोस में बताते हैं। आप जो सीखे आपको अच्छा लगा, आपके अंदर बदलाव आया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो जरूर आप दूसरों को बता सकते। उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन लेना ऐसा कुछ ही नहीं है। कोई कोई के गुरु के अंदर में हम कुछ करते हैं तो वहाँ अलाउ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं रविशंकर जी का करी तो वो दूसरों का वो ही कराएंगे, बाकी हम लोग तो कोई उनका वो मुंह से ही वो आता है, तो हम लोग नहीं करा सकते। और मैं 2-3 जगह गई तो वो लोगों को कराने वाले कुछ अलग ही होते हैं, ट्रेन बोला जाता है, कुछ वो हायर स्टेज के हायर मास्टर, मतलब उनके इसमें मास्टर जो गुरु का पद दिए रहते हैं, तो वही कराया जाता है, बाकी कोई करेगा नहीं, उसको अभ्यास करना है। लेकिन पत्री जी तो इसीलिए बोलते हैं, पत्री जी शिष्य नहीं बनाए, शिष्य नहीं बनाए, ये बात समझ लीजिए, वो शिष्य नहीं बनाए, गुरुओं को बना के गए। इसका मतलब शिष्यों को सब लोग क्या करते इकट्ठा करके शिष्यों को सामने बिठा के गुरु का बातों को फॉलो करना, वो जो बोलेगा उसको करना। बट ये क्या करते थे, बोल बोल के सिखाते थे, यानी टीचर्स को मास्टर्स को बनाया। तो अभी तो मैं कभी सोच सकती थी बताना है, मैं कम से कम मैं 15-20 साल से आध्यात्म के बारे में जानने लगी, तो समझने लगी, लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं सोचा ये चीज दूसरों को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। कभी मेरे मन में भी नहीं आया। आ भी जाता था तो लगता था गलत गलत, सॉरी सॉरी बोल। लेकिन जब इनका मैं क्लास सुनने लगी, वीडियोस सुनने लगी, उनके वीडियो सुनते ही जोश आता था। आपको अच्छा लगा, आपको अनुभव हुआ, मतलब आपके जीवन में बदलाव आया, ये ध्यान करके आपको दूसरों को जरूर बताना है। तो मुझे अलग लगा, इसके बारे में मैं 2-3 बार बताई हूँ। उनका सुन के आप अपने ऊपर अप्लाई करिए पहले। बोलते हैं ना महात्मा गांधी जी के पास कोई वो गया था, हमें बहुत गुड़ खाने की आदत है, इनका आदत छुड़ाइए, ऐसा कुछ कोई चीज का हैबिट, बुरी आदत लग जाती है तो कोई लेके जाता है ना, कोई किसी की बात मानता है तो उनके पास ले जाता है, तो वो व्यक्ति खुद वो चीज के आदी है तो वो कैसे बताएगा। कोई पीने वाला बोलेगा दूसरों को पीना छोड़ दो, खुद छोड़ो, हमें क्या छोड़ने का बोल रहे हैं, यही आ जाता है। तो गांधी जी ने बोले अभी 1 हफ्ते के बाद आना। तो 1 हफ्ते तक उन्होंने खुद वो चीज को छोड़ना प्रैक्टिस किया। 1 हफ्ते बाद आए तो उनको समझाया उसे क्या होता है प्रॉब्लम, ऐसे करके कोई भी बुरी आदत होती है, कुछ अच्छी आदत होती है, छोड़ना नहीं है, उसको आदत लगाना होता है। तो जैसे कि हम बोलते हैं ना आदत, मेडिटेशन बहुत अच्छी आदत होती है, इसको हमें लगाना बहुत मुश्किल होता है। वही बुरी आदत बहुत जल्दी लग जाती है, लत आदत में। तो फिर गांधी जी ने उनको सलाह दिया ये चीज अच्छा नहीं होता है। तो आपने यही बात पहले बोल सकते थे, आप क्यों बोल रहे 1 हफ्ते बाद। मैं खुद उसका आदी था, उसके बिना मैं खुद नहीं रह सकता था, मीठा खाने का होता है ना, तो इसलिए मैंने 1 हफ्ता पूरा उसका अभ्यास किया, प्रैक्टिस किया। फिर मैंने, जब तक हम उस आदत में, बुरी आदत में, लत में है, तो हम दूसरों को बस नहीं बोल सकते। भले ही हमारा वाणी अच्छा है, सब रिस्पेक्ट करते, तो वो चीज तो बोल नहीं सकती। अब हमने गुस्सा नहीं छोड़ा है, दूसरों को गुस्सा छोड़ो बोलने का क्या अधिकार है। तो इसके लिए भी आपने सुना होगा कोई काशी गया था, गुस्सा छोड़ने जाऊंगा करके, तो वापस आके सब पूछने लगे, छोड़ा, हाँ छोड़ा है, थोड़ा मन शांत हो गया वहां का वातावरण, वहां के एनर्जी से,
लेकिन वो कुछ 1 हफ्ते 2 दिन 3 दिन में नहीं होगा, हमारे रोज की जिंदगी में उसको अपनाना रहता है। तो उसको बहुत एक नटखट रहता है, इतना ही छोड़ आया बोलते देखते इसका परीक्षा लेते, इतना उसको बार बार रिपीट रिपीट, छोड़ आया गुस्सा, छोड़ आया छोड़ आया, इतना इरिटेट करते हैं, वो गुस्से से बोलता है छोड़ आया कितनी बार बोलना है करके। मतलब ये चीज छोटी छोटी बातें हैं, ये प्रवचनकार लोग है ना ऐसे सुनाते हैं, ये हंसी मजाक सा, थोड़ा सा जोक सा लगता है, लेकिन उन उन बातों के पीछे इतना बड़ा सत्य होता है, मीनिंग होता है। तो वो चीज हम लोग कोई भी चीज जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती सीखा नहीं जा सकता, ना सिखाया जा सकता है। हम बोलते जाओ, जितने लोगों के कान में पड़ेगा, कोई लोगों के कान में ऐसे जाएगा वो वर्ड, उसी दिन से उसका जिंदगी बदल जाए। किसी को आप सामने बिठा के रोज डंडा सामने रख के भी आप उनको सुनाएंगे ये चीज सीखो, इससे आपका बदलाव अच्छा होगा, बिल्कुल नहीं सुनेगा। तो उसके लिए उनके अंदर इसका वो आना चाहिए, जागृति, बदलाव, मुझे कुछ कर दिखाना है, मेरे अंदर अंदर अनगिनत शक्ति है, उस शक्ति को पहचानना है। कैसे पहचानना है? तो मैं कल एक डाली थी, कल या परसों ग्रुप में डाली थी, देखिए वो लेडी है, ब्रेन के बारे में बताइए, वो ब्रेन का इतना रिसर्च किया, वो तो बहुत मॉडर्न मॉडर्न है, डॉक्टर क्या क्या डिग्री करी है बोलती है वो। तो सब करने के बाद उनको आध्यात्म क्या है, इंडियन फिलोसफी क्या कहती है, और सनातन धर्म ये इतना इम्पोर्टेंस क्यों देती है इसको, ध्यान को। उसके लिए उसने ध्यान करने वाले का मनोस्थिति का वो ईज चेक किया, एक एक व्यक्ति के पास गई वो, उसका वो वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं, मैंने डाला है। जो चीज लगता है ना, मैं मेरे अंदर ये आता है, मुझे ही फेमस अच्छा बनना है, सबका क्रेडिट मुझे ही लेना है, तो वो चीज सुन के मैं कुछ कुछ छोटे छोटे, इतना होता है तो मैं थोड़ा सा 1 घंटे का है तो मैं 10-15 मिनट में बता देती हूँ। कोई को वो चीज अच्छा लगा तो उसको सर्च करके भी देखेगा। कुछ चीजों को लगता है ना मेरे मुंह से सुन के उनको अच्छा ना लगे, कुछ ऐसे अलग अलग व्यक्ति, कुछ डॉक्टर ही बोले तो उनका सुन के उनको अलग इम्पैक्ट हो सकता है। ऐसे कोई वीडियो मैं देखती हूँ तो मैं सुनाने से अच्छा है उनको डायरेक्टली सुनने के लिए डाल दूँ। तो मैं स्टेटस वगैरह बहुत कम डालती थी, अब कभी कभी लगता है बहुत मुझे टच होता है ना मेरे मन को, इससे बहुत चेंज जैसे लगा, तो वो चीज डाल देती हूँ। लेकिन मैं फोर्स तो नहीं कर सकती हूँ, कभी कभी मैं अपने ग्रुप के फैमिली फैमिली ग्रुप है, उसमें 50-60 लोग हैं, कभी कभी बोलती हूँ ये वीडियो जरूर देखे, इतना लिखती हूँ। तो देखना नहीं, वो एक एक को तो जाके नहीं बोल सकते, इतना बोल देती हूँ जरूर देख लें। कोई को अच्छा लग सकता है, जो इस चीज के गंध नहीं है, इसके बारे में कुछ है नहीं है, तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, सिर से ऊपर ही जाएगा। जो व्यक्ति के अंदर इस टाइप का प्रश्न उठते हैं ना, वही व्यक्ति उसको सुन सकता है, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी आ सकता है ये क्या चीज है। तो वो वाला बहुत अच्छा बताया है। उसमें वो लेडी बोलती है मैं तो, मेरा तो उम्र खत्म, मतलब ग्रोइंग एज रुक गया। जब ग्रोइंग बच्चे होते हैं ना उनके लिए बहुत फायदेमंद है, बच्चे उसको उसको मतलब अपना ब्रेन को कैसे गाइड करें, मोड़ना कैसे, वो चीज बहुत एक तरह जो अध्यात्म को नहीं मानता है ना, वो स्पिरिचुअल साइंस साइंस यानी जो मेडिकल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस दोनों बोली वो। मेडिकल साइंस में ये कहा जाता है वही चीज स्पिरिचुअल मॉडल में लेके बैठी है बकायदा ब्रेन का। हम बोलते हैं ना लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, एक ब्रेन तो आइडियल है, एक ही ब्रेन यूज होता है, तो ऐसे कुछ नहीं, वो ब्रेन भी उतना ही पावरफुल रहता है। तो वो चीज कैसे, शांत रहने से हम उस ब्रेन का एनर्जी बढ़ा सकते हैं, उसका क्षमता बढ़ेगा। वही हम बोलते हैं, मैं मुझे नहीं पता था ये ज्ञान का, जब कॉलेज में पढ़ाती थी तब बच्चों को बोलती थी मैं, बच्चे एम्प्टी योर ब्रेन बोलती थी मैं, वो वर्ड मुझे उसका बहुत अच्छा मीनिंग अब ध्यान करके मैं जब सुना रही हूँ, क्लास ले रही हूँ, तब उसका बहुत अच्छा उसका मीनिंग समझ आया। एम्प्टी योर ब्रेन बोलती थी मैं स्टूडेंट्स को, आपको अच्छा मार्क्स लाना है, पढ़ाई में ध्यान लगना है, लगाना है, तो आप अपने अंदर का ब्रेन के अंदर का कचरा खाली करो। एम्प्टी योर ब्रेन मतलब कचरा खाली करो, तब जाके आप वांटेड जो आपको चाहिए वो चीज स्टोर कर सकते हैं, अनवांटेड को खाली करना है। जैसे हम कचरा डस्टबिन खाली करते हैं,
ऐसे हमें जो काम करना ही है उसको ये करना है, हटाना है। तो वही चीज ध्यान कराता है। तभी मुझे इसका अनुभव, इसका बहुत अच्छा समझ आ गया। सिर्फ मैं प्रेशराइज मतलब बहुत ज्यादा बोलती हूँ। कोई भी बोलता है ना कितना भी तब परेशानी, आप ध्यान कर लो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो सारी चीजों का उत्तर है, मतलब आपको आंसर है। सबका आपका प्रश्न का उत्तर उससे मिल जाएगा। कोई भी प्रश्न पर्सनल लाइफ का हो, प्रोफेशनल का हो, पढ़ाई रिलेटेड हो, जॉब रिलेटेड हो, अभी हाउस वाइफ किचन के रिलेटेड भी हो, उसका भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि हम ब्रेन के साथ खेल रहे हैं। ध्यान यानी ब्रेन को रेस्ट लेस में ला रहे हैं, मतलब जीरो थॉट में ला रहे हैं। ऑटोमेटिकली उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा। अब कोई वर्किंग प्रोफेशनल लोगों को ये बताना है तो उनको इसका सत्य ये, हाँ ये सही है, लगना चाहिए ना, तभी वो यस ये करना चाहिए। तो मुझे तो कभी कभी लगता है हमारा काम है बताना है, उसका फायदा वो नहीं ले रहे तो उनके बैड लग गया, मेरा नहीं। मैं तो ये चाह रही हूँ उनको उनके रोजी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में तो तकलीफ से जूझ रहे उससे बाहर निकलने का बहुत सिंपल सी बिना पैसे का, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट में एक आइडिया, एक वो देना चाह रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा, कहीं पे भी चाहती हूँ तो लगता है इनको ये चीज बताए, उसका फायदा ये लोग उठाए। वही चीज हुए होंगे उस समय पत्री जी जब घर घर जाके अपना जॉब छोड़ के सब छोड़ के घर घर जाके जितने भी इंसल्ट करे लोग, उनका बात नहीं माने, तब भी वो बोलते थे आप कुछ भी बोलो मुझे, आप ध्यान करो। तो उसका जब फायदा आपको करते करते आएगा, मैं उसका कोई वो क्रेडिट भी नहीं लेते थे, मेरे कारण नहीं हुआ, आपने किया तो आपको उसका फायदा मिला है। तो मैंने आपको बताया एक निमित्त, मैं तो लाखों लोगों के बीच में मैं बताया, उन लाख में से कोई 1000 2000 लोगों ने अपनाया तो उनका फायदा हुआ। तो उसके लिए मुझे घमंड करना, मैंने इनको सिखाया, इनसे मैं, मेरे बोलने से इनका बदला जिंदगी बोले तो हो गया हमारा। वो तो क्या है, स्पिरिचुअल ईगो, ये चीज भी हमें चेक करना है। मैं बोल रही मतलब मुझे अच्छा हुआ है, वो चीज मैं बोल रही हूँ। वो सामने वाला उसको लेके अपना जीवन को अच्छा कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन चाहिए पूरा, इसमें लग जाना है। जब बच्चा नए 100% रिजल्ट लाया है तो कैसे पूरा डेडिकेशन से कर रहे थे, वैसे पूरा बैलेंस्ड लाइफ को जीने में ये हमें सहायक होगा। तो आपको उसके लिए टाइम देना है। वो टाइम का ये नहीं देखना है मैं 10 मिनट किया, 1 घंटा किया, तो हम 30 दिन 20 दिन करते ही अरे मैंने तो कर दिया, मेरा ठीक क्यों नहीं हुआ। आप करते जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे ऐसे आदत था, ऐसे में क्यों कैसे बदल गया। पहले मैं तो छोटी छोटी बात के लिए चिढ़ती थी, अब कैसे नहीं चिढ़ रहे। ये आपको करते करते ग्रेजुअली, आप नहीं, सामने वाला बोला आप ये तो कितना गुस्से वाले थे, अब तो नहीं कर रहे गुस्सा, तो वो आपसे पूछेंगे क्या आपने किया, कुछ किया है क्या। बहुत बदलाव आया आपके में, बहुत पेशेंस आया, ऐसे करके। तो इतने तक करना है तो उसका रिजल्ट 100% आता है। तो ये चीज तो हमें जिसको मिलता है ना, हम तो वही है फोर्स बोल लेंगे करो करो करो, मिलेगा। जब उसका वो छके नहीं है टेस्ट, उनको लगता है अरे वो कौन करेगा हमसे। तो हमें एक मेरे टीचर है, वो बोलती है मैं कुछ सब्जेक्ट में एक्सपर्ट थी, वो करके मैंने आपको सिखाया, मैं के टीचर में नहीं, आप इतना बोल रहे हो नहीं हो रहा है, मुझे आपके घर बुलाओ या आप मेरे घर आके कुछ दिन तक मेरे साथ रह के मुझे सिखाना, तो इसके लिए मैं आपको मेरा गुरु मानूंगी। मैं बोले आप यहीं से भी कर सकते हो, आपके अंदर वो वाला आ नहीं रहे दृढ़ निर्धार करना। तो कभी लगता है ना जब, इसीलिए हम लोग रेगुलर यहाँ क्यों आओ बोलते हैं, तो हम लोग क्या होता है अपने इसमें भूल जाते हैं। तो हम तो एक एक दो दो घंटे का अटेंड करते हैं। तो ऐसे करके, ऐसे तो नहीं मैं बता रही हूँ मैं नहीं करती हूँ, मैं तो करती हूँ 2 2 3 3 घंटे करती हूँ। वो ध्यान करना ही है, अपने मन में विचार आते ही रहते, उस विचारों को आने का उसका फ्लो को हमें अच्छे विचार को लाना है, मिरेकलस पॉजिटिव विचार। उस बीच में कोई नेगेटिव आ ही जाएगा, वैसे कुछ मतलब नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज करे आप, ये सक्सेस तो नहीं होगा, ये नेगेटिव विचार आ गया। आप ऐसे सोचिए मिरेकलस
होगा 100%। तो वो विचार पूरे टाइम रहना। कोई एक टाइम में नेगेटिव आ गया तो वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए। ये सारे तो बताया मैंने कैसे मैनिफेस्ट होते हैं। अच्छा बुरा जो आपने सोचा वही चीज मैनिफेस्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर से उस चीज के बारे में नेगेटिव सोचे रहते, वो एक्सप्रेस नहीं करे रहते, अंदर सोचा रहते। जब हो जाता है तो बोलते मेरे मन में लग रहा था कहीं ना कहीं ऐसे होगा, तो आप ही ने उसको रिलीज किया है। इसी को बोलते यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी, वी आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। तो इसी ऐसे अंदर जो आते हैं ना विचार, डरावनी, नेगेटिव, फियर वाला, वो चीज, वो हमें डर है, वो बार बार आते विचार। तो विचार आ रहा है मतलब वो चीज हो जाने के लिए, मैनिफेस्ट होने के लिए, तो हमें तुरंत नहीं सक्सेस होगा। इससे हम पीसफुली आराम से बाहर आएंगे। ये वाला रिलीज करेंगे। मतलब ये एक दो एंटिटी रखना है, एक एक फिजिकली बॉडीली, एक सूक्ष्म। तो वो सूक्ष्म तो पावरफुल है, उसको कोई डर नहीं है। जो भी है ये फिजिकल शरीर कोई, ये शरीर ही अरे हमेशा दर्द के लिए हो, कोई भी सक्सेस के लिए, कोई फेल्यूर के लिए डरता ये शरीर। तो उसको वो जो अंदर एक शक्ति है ना, वो उसको गाइड करे, नो तुम गलत रास्ते जा रहे हो, डरने का नहीं। तुम्हारे अंदर ट्रमंडस बहुत अबंडेंट एनर्जी है, शक्ति है, जो शिव भगवान बोलते हैं वो वाला परमात्मा शक्ति है। लेकिन हम ये डर और इस शरीर के कॉन्शियस में यानी अवेयरनेस, शरीर वाला जागृति में आते ही वो शक्ति सारा गायब हो जाता। तो इसको हमें जागृत करना, शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान का अभ्यास। ध्यान का अभ्यास करते 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 एक्सपर्ट होंगे, उसके एक्सपर्ट ही आएंगे। तब हम अपने अंतर मन से बात कर सकते, उससे पूछ सकते ये काम मैं कर रहा हूँ सही है क्या नहीं। किसी से पूछ, कोई भविष्य, कोई साधु संत या कोई से जाके हम अपने पूछेंगे मेरे साथ क्या होगा, ये करूंगा सक्सेस होगा नहीं। आप अपने वो वाला हायर सेल्फ से बात कर सकते, वो आपको इंट्यूशन आइडिया। तो ये वाला कितना पावरफुल टूल है, बट हम इसको दबा के रखे हैं, फियर से इधर उधर भटकते रहते। मेरे साथ अच्छा होने के लिए क्या करना है, क्या करना चाहिए, इस डॉक्टर के पास जाने से होगा, इस गुरु के पास जाने से होगा, कोई जादू करने वाला कुछ कुछ क्या सुनते हैं, उस पे जाने पे हमारा ये जो फियर है ना, आत्मिक, सॉरी, ये भौतिक शरीर वाला डर से जो जीने वाला, किसी का सुनेगा अब हम वहां गए थे अच्छा हो, हमारे दिल में कैलकुलेट, छोड़ा हम भी चलते वहां हो जाएंगे तो ठीक हो। ये सोच हमें ऐसे कराता है। तो देखिए आज मैं कोई भी टॉपिक के लिए नहीं आई थी बोलने का, नहीं तो मैं कोई बोल के रखती हूँ इस टॉपिक के बारे में बताना है करके। तो मैंने सोचा था आदि ध्यान कराते हैं। अब ध्यान कराने को तो मैं डेली बताती ही हूँ। अब कोई वीडियो देखेगा, ध्यान ही है तो वो देखता नहीं है, मैं देखती हूँ, मुझे ट्रैकिंग दिखता है यहाँ। बट मैं ये नहीं बोलती आप लोग करो, बोलती हूँ बस। आपको ये म्यूजिक ये वाला लगा के करे, कोई भी लगा के करे। अब ध्यान ही अकेले मैं शुरू से लेके एंड तक लगाऊंगी, उस वीडियो को 10-20 लोग देखे रहते, उसमें कुछ ऐसे मन को टच होने वाली बात है तो उसको ज्यादा लोग देखते हैं। ज्यादा लोग देख के मतलब ये है उनको अवेयरनेस आए, अंदर जो सोया हुआ अपना जो आत्मशक्ति उसको जगाए, जगाने टेम्प्ट करने का ये बातें निकलता है बस। नहीं तो ये बात बोलने की जरूरत, क्योंकि ये बात नहीं बोलेंगे तो कोई लोगों को लगता रहे ये तो रोज वही ध्यान दिखाते हैं, ठीक है करेंगे। कोई लोगों को 5-10 मिनट में ये हो जाएंगे, ध्यान बंद कर देंगे वीडियो। तब मैं तो ये नहीं बोल सकती हूँ करो ही। तो ऐसे कभी कभी बातें निकल आते हैं, इससे क्या होगा, अवेयर हो, इतना बोले कुछ तो होगा, करना है। अभी 10 मिनट बचा है, फिर मैं बोलती हूँ चलो अब 10 मिनट तो उनको उस जागृत स्थिति में बिठाना है। तो ये देख सुन सुन के वो फाइनली दिन में कभी भी फ्री टाइम में बैठेंगे, कुछ भी म्यूजिक लगा के, ये तो बोल रही है कोई भी म्यूजिक लगा के आप बैठ सकते। अभी मैं ये लगाऊंगी म्यूजिक, ध्यान में बिठाऊंगी। मास्टर्स, चलिए ध्यान में बैठ जाइए। ध्यान में बैठने का टेक्निक सबको पता है,
हाथ पैर को लॉक करिए, अपना नेत्र बंद करिए, रिलैक्स योर होल बॉडी, पूरा शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, शांत कराइए। शरीर के कोई भी अंग में दबाव नहीं होना चाहिए। चेक करिए एंड ढीला छोड़िए, रिलैक्स एंड धीरे धीरे बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनते हुए, बैकग्राउंड का म्यूजिक के साथ अपने सहज श्वास को देखते बैठना है। श्वासों के पीछा नहीं कर विचारों के पीछा नहीं करना है, श्वास का पीछा करना है। श्वास को देखते जाना है, विटनेस के रूप से श्वास को देखते देखते धीरे धीरे हम विचार मुक्त स्थिति में जाएंगे। तो विश्व प्राण शक्ति का अनुभव करेंगे ब्रह्मरंध्र के थ्रू, उन्हें पूरा शरीर के अंदर एक जादू जैसे पूरा शरीर का शुद्धिकरण करेगा, नाड़ियों का शुद्धिकरण होगा, अपना विचार होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, ब्रेन क्लींस होगा, एम्प्टी होगा, डस्टबिन अपना खाली होगा। नॉट इवन ब्रेन, अकेला ब्रेन को साफ नहीं करेगा, ध्यान हमारे शरीर के एक एक अंगांग के अंदर का ब्लॉकेज को क्लींस कराएगा। वो विचारों का हो सकता है, खान पान का हो सकता है, या एयर का हो सकता है। कोई भी ब्लॉकेज हो उसको क्लींस करते हुए अपना शरीर को रोग से मुक्त करेगा। ध्यान यानी चित्तवृत्ति निरोध, यानी रोग से निरोगी बनाता है, भय से धैर्य की तरफ ले जाता है, अंधेरे से उजाले की ओर तरफ ले जाता है। इसको ध्यान कहते हैं। श्वास को देखते चलिए, आती जाती श्वास, इतना सुंदर म्यूजिक है, ऐसे लग रहा है नेचर के बीचों बीच बैठ के हम ध्यान कर रहे हैं। पानी के झरनों के बीच बैठ के ध्यान कर रहे हैं, जैसे फीलिंग होगा। इसमें बने रहिए, श्वास को देखते चलिए, कोई मंत्र जाप नहीं, सहज मौन में रहना है, श्वासों को देखते चलना।
जब तक म्यूज़िक है, म्यूज़िक के साथ ध्यान में बने रहिए। जैसे म्यूज़िक बंद हो जाएगा तो आप मौन ध्यान में बैठ जाइए। अंदर से मुँह, बाहर से मुँह, साइलेंस में जितना आपसे लगे बने उतना टाइम तक बैठ के ध्यान करिए। 5 मिनट, 10 मिनट।